गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम मिली मशीन मॉडल के कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि मिली मॉडल मशीन हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसका स्टेट डायग्राम किस तरीके से बना सकते हैं, स्टेट टेबल किस तरीके से बना सकते हैं। आप यहाँ पे शीट पे क्वेश्चन देख सकते हैं, डिज़ाइन अ मिली मशीन मॉडल विथ स्टेट डायग्राम एंड स्टेट टेबल फॉर द सर्किट which produces output 1 when 1001 sequence is received and overlapping sequences are allowed। यहाँ पे हमें 1001 सीक्वेंस डिटेक्ट करना है। जब यह सीक्वेंस 1001 डिटेक्ट हो जाएगी तब हमें फाइनल आउटपुट 1 मिलेगा। इसका मतलब हम यह भी कह सकते हैं कि इससे पहले आउटपुट 0 रहेगा। जब हमें यह सीक्वेंस 1001 डिटेक्ट हो जाएगी तभी हमें आउटपुट 1 मिलेगा। यहाँ पे हमें स्टेट डायग्राम डिजाइन करना है, स्टेट टेबल। तो सबसे पहले हम इसका स्टेट डायग्राम देखेंगे कि हम स्टेट डायग्राम इसका किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। स्टेट डायग्राम क्या होता है? ये सर्किट का होल बिहेवियर बताता है कि इस स्टेट डायग्राम को हम स्टेट ग्राफ भी कह सकते हैं। अब हमें 1001 की सीक्वेंस को डिजाइन करना है। तो हम स्टेट डायग्राम में हर एक स्टेट को सर्कल के फॉर्म में डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्टेट ली है जिसका नाम है ए। इसको हम सर्कल के फॉर्म में रखेंगे और हर एक स्टेट के इनपुट्स होंगे 0 एंड 1। तो यहाँ पे हमारे पास ए स्टेट है जिसका हमारे पास इनपुट अवेलेबल है 0 एंड 1। अब हमें इस सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए 2 से 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज या पहला स्टेप हम कह सकते हैं कि जैसे ही हमारी सीक्वेंस डिटेक्ट होगी, इसका मतलब ये है कि हमारी ये इनपुट इस गिवन सीक्वेंस से मैच करना चाहिए। जैसे हम ए स्टेट पे हैं, हमारे पास इनपुट 0 एंड 1 हैं। अगर ये हमारे इस सीक्वेंस से मैच करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1001 अगेन। अगर ये हमारे इस सीक्वेंस से मैच करेंगे तो हमारा स्टेट चेंज होगा, और अगर सीक्वेंस से मैच नहीं करेगा तो वह उसी स्टेट पे रहेगा जहां पे ये है। इसका मतलब ये है, जैसे हमारे पास इनपुट 0 है, हमने इसको मैच कराया 1001 से, लेकिन इस सीक्वेंस की स्टार्टिंग हो रही है 1 से। इसका मतलब यह 0 इनपुट मैच नहीं कर रहा और 1 इनपुट मैच कर रहा है। तो जो इनपुट मैच करेगा उसको हम राइट टिक करेंगे, जो इनपुट मैच नहीं करेगा उसको हम क्रॉस टिक करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा इनपुट मैच कर रहा है 1, तो ये ए स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा जब हमें इनपुट 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हम कनेक्टिविटी दे देंगे ए स्टेट टू बी स्टेट। यहाँ पे हमने दूसरा स्टेट लिया है बी। ये हमने इनपुट मेंशन किया है जो हमने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी 1, क्योंकि ये 1 के लिए मैच कर रहा है, इसलिए ए स्टेट टू बी स्टेट जंप करेगा फॉर इनपुट 1। अब 0 वैल्यू के लिए मैच नहीं कर रहा है या 0 इनपुट के लिए मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ए स्टेट पे ही रहेगा 0 इनपुट के लिए। क्योंकि हम मिली मशीन मॉडल के लिए डिजाइनिंग बना रहे हैं, तो मिली मशीन मॉडल में हम इनपुट के साथ आउटपुट भी लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा फाइनल आउटपुट 1 कब होगा? जब हमारा 1001 डिटेक्ट होगा। तो इनपुट 0 मिले या इनपुट 1 मिले, इन दोनों ही केस में हमारा आउटपुट 0 होगा, क्योंकि फाइनल आउटपुट 1 तभी मिलेगा जब हमारी ये सीक्वेंस डिटेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हम बी स्टेट पे आते हैं। बी स्टेट में हम सबसे पहले लिखेंगे कि बी स्टेट में मिला क्या। तो बी स्टेट में जो भी सीक्वेंस हमारी ओके होती है या मैच करती है उसको हम लिखते हैं कि बी स्टेट में हमें अभी क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। लेकिन बी स्टेट का भी अपना इनपुट है 0 एंड 1। तो इनपुट बी स्टेट में 0 मिले या 1 मिले, इन दोनों ही केस में बी को
1 मिल रहा है। अब अगेन हमारा स्टेप सेम है कि हमें सीक्वेंस 1 0 0 1 से इसको मैच कराना है। सबसे पहले हम इस टर्म को मैच कराएंगे 1 0। तो 1 0 मैच कर रही है सीक्वेंस से, तो इसको हम राइट टिक करेंगे। 1 1 मैच नहीं कर रही है, इसको हम क्रॉस टिक करेंगे। अब जिस इनपुट के लिए मैच कर रहा है उस इनपुट पे ये स्टेट चेंज करेगा। तो ये 0 इनपुट के लिए मैच कर रहा है, इसका मतलब B से C स्टेट पे जाएगा अगर हमारा इनपुट 0 है, और आउटपुट हमारा 0 रहेगा क्योंकि अभी हम फाइनल सीक्वेंस तक नहीं पहुंचे हैं। नेक्स्ट 1 1 है, इसमें हमारा सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम चेक करेंगे कि इनपुट 1 के लिए ये किस स्टेट पे रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू हमारी क्रॉस हो रही है उसको चेक करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि फर्स्ट वैल्यू को क्रॉस कर दीजिए, सेकेंड वैल्यू को अगेन मैच कराइए, सेकेंड वैल्यू या हम कह सकते हैं रेस्ट ऑफ वैल्यू 1 को अगेन हम इस सीक्वेंस से मैच करेंगे तो 1 मैच कर रहा है। अगर ये मैच करता है तो हम चेक करेंगे कि 1 हमारा किस स्टेट पे रिसीव हो रहा है। आपको पता है कि यहाँ पे हमने जो वैल्यू लिखी है वो हमारी रिसीविंग वैल्यू है कि पर्टिकुलर स्टेट में क्या वैल्यू रिसीव हो रही है। तो जैसा हम देख रहे हैं बी स्टेट में वैल्यू 1 रिसीव हो रही है, इसका मतलब इस 1 इनपुट के लिए ये बी स्टेट पर ही रहेगा और आउटपुट हमें 0 देगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फाइनल आउटपुट तभी मिलेगा जब हमारी सीक्वेंस मैच करेगी। अब देखिए हमारी नेक्स्ट स्टेट आई सी। अब सी में हमारी रिसीविंग वैल्यू कौन सी है जो हम टिक करते हैं, तो हमारी सी में रिसीविंग वैल्यू है 1 0, लेकिन सी का भी अपना इनपुट है 0 एंड 1। 0 इनपुट मिले या 1 इनपुट मिले, दोनों ही केस में सी रिसीव कर रहा है 1 0। अगेन हमारा स्टेप सेम है कि हमारी जो भी गिवन सीक्वेंस है उसको हमें मैच कराना है। तो इसको हमें मैच कराने के लिए हम चेक करेंगे, तो हमारे पास गिवन सीक्वेंस है 1 0 0। तो यहाँ पे हमें देखिए 1 0 0 दिख रहा है, इसका मतलब 1 0 0 के लिए ये मैच कर रहा है। यहाँ पे 1 0 1 मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हम इस वैल्यू को क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे हम हमेशा इनिशियल से ही स्टार्ट करेंगे कि हमारा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगेन ये किस वैल्यू के लिए मैच कर रहा था, ये 0 वैल्यू के लिए मैच कर रहा था। तो 0 वैल्यू के लिए मैच कर रहा था, इसका मतलब है यह सी स्टेट से डी स्टेट में जाएगा अगर हम इसको 0 इनपुट देंगे और आउटपुट अभी भी हमारा 0 ही रहेगा। यहाँ पे हम 1 इनपुट के लिए देखें तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा था। अगेन हमारा सेम स्टेप होगा कि फर्स्ट वैल्यू को हम क्रॉस कर देंगे, रेस्ट वैल्यू 0 1 इसको हम मैच कराएंगे सीक्वेंस से, जो कि हमारा मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 0 1 बच रहा है, तो हमारा मैच नहीं कर रहा है। तो अगेन हम सेकेंड वैल्यू को क्रॉस करेंगे। अब हमारे पास वैल्यू बची है 1 को हम मैच कराएंगे, तो 1 हमारा मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है इसका मतलब ये है कि हम देखेंगे कि 1 हमें किस स्टेट पे मिल रहा है। तो 1 हमने देखा यहाँ पे बी में 1 मिल रहा था, तो यह 1 इनपुट के लिए सी स्टेट में 1 इनपुट के लिए ये अगेन किस में चला जाएगा, बी स्टेट पे। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन के थ्रू इसमें बता देंगे कि 1 इनपुट जिसमें आउटपुट मिलेगा 0 क्योंकि यहाँ पे अभी फाइनल सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हुई है, यह सी की 1 इनपुट के लिए बी स्टेट में चला जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेट है हमारा डी स्टेट में हमें रिसीव हो रहा है जो हमारा राइट टिक हुआ है। तो राइट टिक हुआ है 1 0 0, लेकिन डी स्टेट के भी अपने इनपुट हैं 0 एंड 1। ये 0 मिले या 1 मिले, दोनों ही केस में ये 1 0 0 डिटेक्ट करेगा।
अब हमें फिर से चेक करना है जो भी हमारी सीक्वेंस है 1001 कि ये मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 100 ये वैल्यू मैच नहीं कर रही है, लेकिन 1001 मैच कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और दिख रही है, 1001 ही हमारा फाइनल सीक्वेंस था जो कि हमें डिटेक्ट हो गया है। जब हमें फाइनल सीक्वेंस डिटेक्ट हो जाएगा मिली मशीन के केस में, इसका मतलब है हमारी और स्टेट नहीं बढ़ेंगी, लेकिन हमारे इस डी स्टेट में ही के ही इनपुट हैं 0 एंड 1। तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा अगर डी स्टेट में 0 मिल रहा है या 1 इनपुट मिल रहा है, इन दोनों ही केस में ये किस स्टेट में जाएगा। तो इसके लिए हम अगेन सेम प्रोसेस से चेक करेंगे। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि जिस वैल्यू के लिए ये मैच कर रहा है उसको भी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 1 इनपुट के लिए किस स्टेट में जाएगा। तो हमारा सेम स्टेप होगा, फर्स्ट वैल्यू को हम क्रॉस करेंगे, रेस्ट वैल्यू को हम चेक करेंगे 001 को हम इस सीक्वेंस से मैच कराएंगे। यहाँ पे 001 मैच नहीं कर रहा है, अगेन सेकेंड वैल्यू को हम क्रॉस करेंगे, रेस्ट वैल्यू 01 है, 01 को हम मैच कराएंगे, 01 मैच नहीं कर रहा है, अगेन नेक्स्ट वैल्यू को हम क्रॉस कर देंगे। रेस्ट वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 को मैच कराएंगे, जो वैल्यू मैच करती है उसको हम चेक करते हैं कि वो किस स्टेट में मिल रहा है। तो जैसे हमारा 1 डी स्टेट में मिल रहा है, यहाँ पे हमने रिसीविंग वैल्यू लिखी हुई है, तो डी स्टेट से 1 इनपुट के लिए ये बी स्टेट में जाएगा, 1 इनपुट के लिए ये डी स्टेट में जाएगा। लेकिन ये मैच कर रहा था और फाइनल सीक्वेंस हमें मिल रही है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि जैसे ही फाइनल सीक्वेंस इसको मिलेगी, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में मेंशन है कि जैसे ही इसको फाइनल सीक्वेंस मिलेगी इसका आउटपुट 1 आना चाहिए। तो हम जैसे ही ये फाइनल सीक्वेंस डिटेक्ट करेगा 1 के लिए, ये आउटपुट 1 देगा। नेक्स्ट हमारे पास 1001 है जो कि मैच नहीं कर रहा था, लेकिन हमें 0 इनपुट के लिए चेक करना पड़ेगा कि ये डी स्टेट के 0 इनपुट के लिए किस स्टेट में जाएगा। तो अगेन हम इसको फर्स्ट वैल्यू को क्रॉस करेंगे, रेस्ट वैल्यू 000 है जो कि हम इस सीक्वेंस से मैच कराएंगे, मैच नहीं हो रहा, अगेन हम 0 क्रॉस कर देंगे। रेस्ट वैल्यू 00, अगेन हम 00 को मैच कराएंगे, मैच नहीं हो रहा क्योंकि सीक्वेंस हमारी 10 से स्टार्ट हो रही है, अगेन हम सेकेंड वैल्यू थर्ड वैल्यू को भी क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 0 बच रहा है, 0 भी मैच नहीं कर रहा है। जब कभी भी इस तरीके की कंडीशन मिले कि कोई भी वैल्यू हमारे गिवन सीक्वेंस से मैच नहीं कर रही है, उस केस में हम इनिशियल स्टेट पे जाएंगे। तो हमारी यहाँ पे इनिशियल स्टेट आपको दिख रही है डायग्राम में, ए है। तो 0 इनपुट के लिए ये इनिशियल स्टेट पे जाएगा और आउटपुट हमें 0 देगा क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। हमें फाइनल आउटपुट 1 तभी मिलेगा जब हमारी यह सीक्वेंस मैच करेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 4 स्टेट दिख रही हैं, ए बी सी डी। यहाँ पे हमने जब हमारी सीक्वेंस मैच कर रही है तो हमने नई स्टेट ली है, जब सीक्वेंस मैच नहीं कर रही है तो वो उसी स्टेट पे है। यहाँ पे हम डायरेक्शन से शो कर रहे हैं कि ये किस स्टेट पे जा रहा है। जो हमारा फर्स्ट लिखा है वो हमारा इनपुट है और जो हमारा सेकंड डैश के बाद टर्म्स है वो हमारी आउटपुट है। अब इस स्टेट डायग्राम की हेल्प से हम स्टेट टेबल डिजाइन कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि स्टेट डायग्राम की हेल्प से हम स्टेट टेबल किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। जब भी हम स्टेट टेबल बनाते हैं तो स्टेट टेबल हमारा शो करता है प्रेजेंट स्टेट, इनपुट और नेक्स्ट स्टेट की कंडीशन। तो अब हम देखेंगे हमारे पास कितनी प्रेजेंट स्टेट है। तो जितनी भी स्टेट हमारी स्टेट डायग्राम में होंगी वो सारी की सारी स्टेट प्रेजेंट स्टेट की तरह बिहेव करेंगी। तो हमारे पास यहाँ पे स्टेट है ए बी सी डी, 4 हमारे पास स्टेट है, हम इसको लिख लेंगे ए बी सी डी। नेक्स्ट हमारे पास
नेक्स्ट स्टेट की कंडीशन, जैसे कि आपको पता है मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मिली और मूर मशीन मॉडल समझाया था, उसमें हमने देखा था नेक्स्ट स्टेट के साथ हम इनपुट की कंडीशन लिखते हैं जिसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं x=0 एंड x=1। ये जो हमने इनपुट कंसीडर किया है 0, 1, जो कि हम हर एक स्टेट में ले रहे हैं, वही कंडीशन में हमने यहाँ पे एक वेरिएबल सपोज कर लिया है 0 एंड 1। आपको पता है कि जब भी हम मिली मॉडल की कंडीशन लिखते हैं तो इसमें हम आउटपुट साथ में लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेट के साथ में हम यहाँ पे डैश लिखेंगे, डैश जेड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट। तो अब देखिए हम ए स्टेट पे हैं, यहाँ पे देखें ए स्टेट, अगर हमें 0 इनपुट मिल रहा है तो देखिए ए स्टेट में 0 इनपुट पे ये ए स्टेट पे ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए स्टेट पे अगर 0 इनपुट मिल रहा है तो ये ए स्टेट पे है। इसके बाद हमें आउटपुट भी लिखना है, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है, तो ये आउटपुट हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है। अब ए स्टेट पे ही है लेकिन इनपुट 1 के लिए, ये हमारे क्या है इनपुट्स कंडीशन है, इनपुट 1 के लिए ये बी स्टेट पे जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी स्टेट पे जा रहा है, लेकिन आउटपुट अभी भी हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है। अगर हम बी स्टेट में हैं तो अगेन बी स्टेट में 0 वैल्यू या 1 वैल्यू, इन दोनों के लिए किस स्टेट में जा रहा है वो हम शो करेंगे स्टेट टेबल पे। तो बी में अगर 0 इनपुट मिल रहा है तो सी में जा रहा है आउटपुट 0, और 1 मिल रहा है तो बी स्टेट पे ही है और आउटपुट 0, जैसा कि हम स्टेट डायग्राम में देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम सी स्टेट में हैं, 0 इनपुट के लिए ये डी स्टेट पे जा रहा है, आउटपुट 0, और 1 वैल्यू के लिए ये बी स्टेट पे जा रहा है, आउटपुट 0। डी स्टेट पे आते हैं, 0 वैल्यू के लिए ये ए स्टेट पे जा रहा है और 1 वैल्यू के लिए ये बी स्टेट पे जा रहा है, आउटपुट 1 दे रहा है। तो इस तरीके से हम स्टेट टेबल डिजाइन कर सकते हैं मिली मॉडल। आपको पता है मिली मॉडल में आउटपुट डिपेंड करता है प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट कंडीशन में। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हम मिली मॉडल मशीन के अंदर स्टेट डायग्राम एंड स्टेट टेबल डिजाइन कर सकते हैं। इसमें इसके बाद एक और टर्म आती है ट्रांजिशन टेबल, कि हम ट्रांजिशन टेबल किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ट्रांजिशन टेबल में हम देखेंगे कि ये जितनी भी स्टेट है हम उसको वैल्यू असाइन करेंगे। सपोज ए को हमने असाइन किया 0 0, बी को असाइन किया हमने 0 1, सी को असाइन किया हमने 1 0 एंड डी को असाइन किया 1 1। इस तरीके से अगर हम वैल्यू असाइन करते हैं स्टेट टेबल में तो ये हमारी कहलाएगी ट्रांजिशन टेबल। तो देखिए जहां जहां ए है हम नई स्टेट टेबल डिजाइन कर सकते हैं। प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, आउटपुट, x0 की कंडीशन, x1 की कंडीशन। इस तरीके से हमारी ये नई टेबल बन जाएगी। अब देखिए हमने ए को क्या सपोज किया है, ए वैल्यू को हमने 0 0 सपोज किया है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टेट है ए बी सी डी, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ए को हमने सपोज किया 0 0, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 0 0, और आउटपुट हमें क्या दिख रहा है इसमें 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। बी को हमने क्या असाइन किया है 0 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 1, आउटपुट हमें क्या मिल रहा है 0। यहाँ पे देखिए सी को हमने असाइन किया 1 0, तो सी को लिख देंगे हम 1 0 एंड आउटपुट हमें क्या मिल रहा है 0, तो हम लिख देंगे 0। यहाँ पे हमें बी को हमने माना है 0 1, तो हमारी यहाँ पे आ जाएगा 0 1, आउटपुट 0। अब देखिए यहाँ पे डी है, डी को हमने असाइन किया है 1 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 1, आउटपुट 0 दिख रहा है, हम 0 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए हमने बी लिखा है, बी को हमने क्या असाइन किया 0 1 0 1, आउटपुट 0। इसी तरीके से डी स्टेट में हमें क्या मिल रहा है ए को हमने असाइन किया है 0 0 0 0, आउटपुट क्या मिल रहा है हमें 0, और बी को हमने असाइन किया यहाँ पे 0 1, तो 0 1, आउटपुट क्या मिल रहा है 1। तो ये जो हमने टेबल बनाई है इसको हम बोल सकते हैं ट्रांजिशन
टेबल। तो यहाँ पे हमारा मिली मशीन डिजाइनिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करें। थैंक यू।